आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान कल। मतदान केंद्रों के लिए आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। पहले चरण में राज्य के 9 मंडलों के 37 जिलों में डाले जाएंगे वोट। मतदान सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सट्टेबाजी और जुए के प्लेटफॉर्म के आउटडोर विज्ञापनों पर अंकुश लगाने को कहा। और पश्चिमी जिलों में कल भी दर्ज की गई वर्षा। पीलीभीत में बारिश के कारण टाइगर रिजर्व में आज पर्यटकों के प्रवेश पर रहेगा प्रतिबंध। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान कल होगा। पहले चरण में राज्य के 9 मंडलों के 37 जिलों में वोट डाले जाएंगे। मतदान की प्रक्रिया को निष्पक्ष और सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी जनपदों के मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल का प्रबंध किया गया है। इसके लिए 35 कंपनी CAPF, 86 कंपनी 2 प्लेटून PAC, 19,880 निरीक्षक व उपनिरीक्षक, 1,0477 मुख्य आरक्षी और आरक्षी, 47,985 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। पहले चरण में 37 जनपदों में 10 नगर निगम, 104 नगर पालिका परिषद और 276 नगर पंचायतों के पदों पर मतदान होगा। इसके लिए 7,372 मतदान केंद्र और 23,614 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। चिन्हित अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग, वीडियोग्राफी और CCTV कैमरों की व्यवस्था की गई है। पहले चरण में कल जिन जिलों में मतदान होगा उनमें गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, कुशीनगर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, झांसी, जालौन, ललितपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर शामिल हैं। मतदान सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रदेश के जनपदों में अराजक और आपराधिक तत्वों के विरुद्ध 1 माह का अभियान चलाया गया। इसमें 15,698 गैर जमानती वारंटियों, 6,354 वांछित अभियुक्तों और 281 पुरस्कार घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। 10,694 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 2,99,728 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। पुलिस मुख्यालय स्तर से चुनाव नियंत्रण कक्ष स्थापित कर समस्त कार्यवाही और निर्वाचन प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है। पहले चरण के चुनाव वाले जिलों में आज पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी। इसके लिए संबंधित जनपदों में सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गोरखपुर नगर निगम के सभी 80 वार्ड में 192 मतदान केंद्र और 827 बूथ बनाए गए हैं। नगर निगम के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन से होगी, जबकि जनपद की 7 तहसीलों से 11 नगर पंचायतों में चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार के अंतिम दिन कल सभी प्रमुख राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने पूरे जोर शोर से प्रचार किया। भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, आप, रालोद सहित अन्य दलों के वरिष्ठ नेताओं ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं और रोड शो कर लोगों से वोट की अपील की। वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी रैलियां निकालकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज, झांसी और लखनऊ में जनसभाओं को संबोधित किया। प्रयागराज में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने माफिया द्वारा कब्जा की गई जमीनों को मुक्त कराया है और उन पर गरीबों के लिए मकान बनवाए जा रहे हैं। श्री योगी ने कहा कि लोगों ने 2017 से पहले के डर वाले उत्तर प्रदेश को देखा है, लेकिन आज स्थितियां बदल चुकी हैं और प्रदेश में कानून का शासन है। झांसी में जनसभा में श्री योगी ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में बुंदेलखंड की तस्वीर बदल चुकी है।
उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो या डिफेंस कॉरिडोर, बुंदेलखंड में आज आधारभूत ढांचे की ढेरों परियोजनाएं संचालित हैं। उन्होंने कहा कि कभी बुंदेलखंड जल के संकट से जूझता था, लेकिन आज हर घर नल योजना से लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा है। लखनऊ में मुख्यमंत्री के साथ जनसभा को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी संबोधित किया। श्री चौधरी ने कल रामपुर के मिलक और बिलासपुर में कार्यकर्ता सम्मेलनों को भी संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल श्रावस्ती और गोंडा में जनसभाएं की। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल सहारनपुर में आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई अपने चरम पर है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। श्री यादव ने सहारनपुर में पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी नूर हसन मलिक के समर्थन में रोड शो भी किया। उधर बसपा प्रमुख मायावती ने पहले चरण के चुनाव वाले जनपदों में मतदाताओं से अपील की है कि वे लुभावने वादों और हवाई बातों में आकर वोट न करें। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपना रही हैं, लेकिन लोग अपना बहुमूल्य वोट ईमानदार प्रत्याशी को ही दें। प्रदेश में पहले चरण के मतदान वाले जनपदों में जिला प्रशासन लोगों को बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहा है। सभी जिलों में मतदाता जागरूकता रैलियों और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कल केडी सिंह बाबू स्टेडियम से मतदाता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मतदान वाले जनपदों में कल सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि सट्टेबाजी और जुए जैसे प्लेटफॉर्म के प्रचार पर नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाएं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि देश के सभी हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ अवैध माने जाते हैं। श्री चंद्र ने कहा कि ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइट और प्लेटफॉर्म पर मोटे तौर पर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया पर नियंत्रण कर लिया गया है, लेकिन अब ये पता चला है कि सट्टेबाजी और जुए जैसे काम आउटडोर मीडिया के जरिए किया जा रहा है। लखनऊ के राजभवन में भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की इकाई केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से लगाई गई 3 दिवसीय प्रदर्शनी का कल समापन हो गया। प्रदर्शनी में आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए विभिन्न विषयों को दर्शाया गया। साथ ही आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान से भी लोगों को अवगत कराया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदेश के पश्चिमी जिलों में कल भी वर्षा दर्ज की गई। सहारनपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत सहित अन्य जनपदों में वर्षा होने से तापमान में गिरावट बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल भी राज्य के कुछ स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान जताया है। इस बीच पीलीभीत जिले में बारिश के कारण टाइगर रिजर्व में आज पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। कौशाम्बी जिले के कड़ाधाम थाना क्षेत्र में लहदरी पुल के पास कल गंगा में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मृत्यु हो गई। ग्रामीणों ने गोताखोरों की मदद से दोनों के शवों को नदी से बाहर निकाला। मृतकों में से एक युवक दिल्ली का रहने वाला था और दोस्त की शादी में अंबाई गांव आया हुआ था। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। हर वर्ष 3 मई को ये दिवस मनाया जाता है। स्वस्थ और समृद्ध लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र प्रेस का होना आवश्यक माना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1993 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मीडिया कर्मियों को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान कल। मतदान केंद्रों के लिए आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। पहले चरण में राज्य के 9 मंडलों के 37 जिलों में डाले जाएंगे वोट। मतदान सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी।
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सट्टेबाजी और जुए के प्लेटफॉर्म के आउटडोर विज्ञापनों पर अंकुश लगाने को कहा और पश्चिमी जिलों में कल भी दर्ज की गई वर्षा, पीलीभीत में बारिश के कारण टाइगर रिजर्व में आज पर्यटकों के प्रवेश पर रहेगा प्रतिबंध। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।